एवरीवन, जय हिंद। आज है 24 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 24 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग केंद्र कहाँ बनने जा रहा है? दिव्यांग पार्क है ये एक्चुअल में, जो कि बनने जा रहा है नागपुर में। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो कि है नितिन जयराम गडकरी जी, हालांकि इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है यानी कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी ना नागपुर ही है, तो अपने ही निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क जो है इसकी आधारशिला रख दी है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा होगा, खास तौर पर विकलांगों को ध्यान में रखते हुए इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए 12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 90,000 वर्ग फीट क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाएगा और इसका नाम रखा गया है अनुभूति। ठीक है, इसका नाम अनुभूति है। ये पहल के तहत सरकार ने दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश में कुछ पार्क बनाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का ऐसा पार्क नहीं था, खासतौर पर दिव्यांगों के लिए, जो कि नागपुर में बनने जा रहा है। नागपुर, जिसे आप संतरा नगरी के नाम से जानते हैं। मैंने ये तो बता दिया, नितिन जयराम गडकरी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। इसी नागपुर से इन्होंने भारत का पहला LNG संयंत्र का उद्घाटन किया था। 6वीं वंदे भारत ट्रेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहीं से लॉन्च की थी। आप ये भी रिलेट कर सकते हो। दुनिया का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर जो कि 3.12 किलोमीटर का था, ये इसे नागपुर में बनाया गया। इसके अलावा याद रखेंगे, जो नागपुर मेट्रो है ना, इसने 3140 मीटर डबल डेकर मेट्रो का निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, तो ये भी आप रिलेट कर सकते हो। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ? साबरमती नदी के किनारे। अब देखिए, प्रश्न में है दुनिया का सबसे बड़ा, तो वैसे आप अहमदाबाद को रिलेट करोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो कि नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, 1,10,000 लोगों की बैठक क्षमता वाला स्टेडियम जो कि है साबरमती नदी के किनारे, मतलब अहमदाबाद में है। हैदराबाद से यदि रिलेट करोगे तो देखो, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, मेडिटेशन सेंटर आप कह सकते हैं, योगा सेंटर, जो कि हैदराबाद में स्थापित किया गया है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसी जयपुर में अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो हमारी राष्ट्रपति, इन्होंने संविधान पार्क का उद्घाटन किया। भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल यानी कि अंगदान स्मारक भी इसी जयपुर में है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण कहाँ किया गया है? तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन है, इसका निर्माण किया गया है माउंट एवरेस्ट में। अब माउंट एवरेस्ट तो आप जानते ही हैं, नेपाल में स्थित है। तो अमेरिका के नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेष दल ने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र ये मई 2022 में स्थापित किया था, तो अभी इसी का पुनर्निर्माण किया गया है। माउंट एवरेस्ट तो इंडिया के नक्शे में ना इधर कंधे पर बैठा हुआ है नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपया है। तो इसी नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी करंट हाइट है 8848.86 मीटर। इस पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, पहली दिव्यांग महिला या दुनिया में पहली दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा। और सबसे ज्यादा बार इस पर चढ़ाई की है नेपाल के ही एक गाइड है कामी रीता शेरपा ने, टोटल 26 बार। अब बात की जा रही दुनिया के सबसे ऊंचे की। अभी हमने क्या पढ़ा? दुनिया का सबसे बड़ा, उसी हिसाब से ऑप्शन रखे। अब हम पढ़ रहे हैं दुनिया का सबसे ऊंचा, तो सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां अभी हाल ही में भारतीय सेना ने क्या शुरू किया था? सैटेलाइट इंटरनेट की शुरुआत की थी। लद्दाख में जो उमिंगला दर्रा है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसी उमिंगला दर्रे में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल सड़क का निर्माण किया गया। हिमाचल प्रदेश में काजा जो है ना, काजा में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये स्थापित किया गया है। तो उस हिसाब से ना, जितना क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होता है, उससे ज्यादा मेहनत ऑप्शन सेट करने में लगती है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सभी ऑप्शंस को रिलेट कर सकें। अगला प्रश्न है, परिवहनों के नियमों का उल्लंघन करने के कारण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ओला, उबर, रैपिडो इनकी बाइक टैक्सी सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बाइक टैक्सी जो आप लेते थे ओला की, उबर की, रैपिडो वगैरह की, तो ये अब नहीं ले सकेंगे। कहाँ? तो ये नहीं ले सकेंगे दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ओला, उबर, रैपिडो मतलब कि ऐसे काफी हजारों लोग जो कि इससे जुड़े हुए थे, जो कि इन बाइक टैक्सी सर्विस को अपने डेली कंप्यूट के रूप में इस्तेमाल करते थे और पैसे बचाते थे, तो अब यहाँ नहीं चलने वाली है। अभी क्या है कि
दिल्ली सरकार ने इसे बैन किया है, कहते हुए कि ये परिवहन के नियमों का उल्लंघन कर रही है। मतलब कि परिवहन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि उनके सामने ऐसी जानकारी आई है कि जो गैर परिवहन यानी कि जो प्राइवेट पंजीकरण नंबर के जो 2 पहिया वाहन है, इसका इस्तेमाल किराए के लिए किया जा रहा है, जो कि कमर्शियल ऑपरेशन और मोटर व्हीकल्स नियम 1988 का उल्लंघन है और इसी के तहत इसे बैन कर दिया गया है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। और फिर मुंबई से चले सॉरी दिल्ली से कुछ फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में दुनिया का नंबर 1 शहर है। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश ये यही हो जाएगा। इसके अलावा इंडिया गेट यही है, गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। तो इंडिया गेट के पास ही सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। भारत का पहला युद्ध स्मारक यानी कि वॉर मेमोरियल भी इसी दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी ये पिछले साल तक थी। अभी देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर अभी हाल ही में बना है लाहौर। दूसरे स्थान पर मुंबई है। मुंबई ने प्रदूषण के मामले में दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। गोवा से क्या रिलेट कर सकते हो? अभी 53वें क्रम का इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन ना ये गोवा में ही किया गया था। ठीक है, इंडियन फिल्म में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड इसमें चिरंजीवी को मिला था और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो कार्लोस सौरव को मिला था। कर्नाटक नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे चरण में भी ये टॉपर बना हुआ है। केरल ये खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म ये लॉन्च कर रहा है। ताज महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, आगरा में ही इसका आयोजन किया गया है विश्व बंधुत्व की थीम पर। ज्यादा नहीं बताऊंगी इसके बारे में, एक तरह का ये कल्चरल सांस्कृतिक फेस्टिवल है, आप ये रिलेट कर सकते हो। तो आगरा में स्थापित किया गया है। आगरा ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगरा से आप ये भी रिलेट कर सकते हो, जो कि करंट का फैक्ट है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला शहर ये आगरा ही बना है। ठीक है, ताजमहल यही है। चलिए, बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूँ, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? बहुत बेसिक सवाल है। और साथ में करंट से रिलेट करके बताना है आप लोगों की, सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के, जैसे ये ताजमहल है, इसके कितने दायरे पर कंस्ट्रक्शन के लिए बैन लगा रखा है, ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। शिलोंग, यहाँ से भी आप फेस्टिवल रिलेट कर सकते हो। इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? शिलोंग में। खजुराहो में 49वें क्रम का खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और मंदसौर भी मध्य प्रदेश में, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फेस्टिवल ये शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली की नई मेयर कौन बनी? तो शेली ओबराय ये बन गई है दिल्ली की नई मेयर। ये आम आदमी पार्टी की है। और फिर इसमें डिप्टी मेयर चुने गए हैं मोहम्मद इकबाल। शेली ओबराय मेयर, इसमें डिप्टी मेयर चुने गए हैं मोहम्मद इकबाल। और फिर 5 साल में एक बार इसका मेयर का चुनाव कराना होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव कराने के आदेश के 4 महापौर का चुनाव कराया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए है, कितने साल का होता है ये नहीं, हाँ कितने साल का होता है याद रख सकते हैं। बाकी कौन बनी अभी? शैली ओबराय बन गई है आम आदमी पार्टी की, ये भी ठीक है। दिल्ली के सभी फैक्ट बता चुके हैं इसलिए रिपीट नहीं करूंगी। बीवीआर सुब्रमण्यम भी हाल ही में नीति आयोग के सीईओ बने हैं। अनिल चौहान सीडीएस है और विनय कुमार त्रिपाठी, वीके त्रिपाठी विनय कुमार त्रिपाठी तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे पहले। अभी कौन है रेलवे बोर्ड के? अनिल लोहाटी है ना। हाँ, विनय कुमार सक्सेना लिख देती हूँ, यहाँ मैं सक्सेना कर दूंगी, जो दिल्ली के एलजी है, वीके सक्सेना। दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने पहली बार इसमें ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक इसमें नाम किया अपने, और दुबई में शुरू हुआ है। बस इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। कई बार करंट अफेयर में ना चीजें वन लाइनर फॉर्मेट में याद रखनी पड़ती कि भाई फॉर्मेट था मिक्स्ड डबल का, सॉरी मिक्स्ड टीम बैडमिंटन का, तो इसमें भारत ने पहली बार कोई मेडल जीता है। और कौन सा जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दुबई में आयोजित किया गया। तो दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने पहली बार इसमें ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक इसमें नाम किया अपने, और दुबई में
शुरू हुआ है, बस इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। कई बार करंट अफेयर में ना चीजें वन लाइनर फॉर्मेट में याद रखनी पड़ती कि भाई फॉर्मेट था मिक्स्ड डबल का, सॉरी मिक्स्ड टीम बैडमिंटन का, तो इसमें भारत ने पहली बार कोई मेडल जीता है, और कौन सा जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, दुबई में आयोजित किया गया। तो देखो दुबई ना ये यूएई का शहर है, दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग यहीं पर बन करके तैयार हुई है, दुबई में। अगला प्रश्न, आईसीएआर ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, इसका नाम क्या है? तो आईसीएआर के द्वारा विकसित की गई गेहूं की जो नई किस्म है इसका नाम हो जाएगा HD3385। अब गेहूं की कई सारी किस्में आप लोगों ने याद करी होगी, जिसमें कि एक और आप लोग रिलेट कर सकते हो, HD3385। इसकी खास बात ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहले यदि मैं बात करूं गेहूं की, गेहूं ये रबी की फसल है। अब रबी की फसल क्या होती है? बहुत बेसिक है भाई, कि जो अक्टूबर नवंबर के टाइम में बोई जाती है और मार्च के टाइम में काट ली जाती है। मार्च के टाइम में उतनी गर्मी तो नहीं आ पाती है ना, तो ये इसका ड्यूरेशन रहता है लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 150 दिन, लगभग 140 145 150 दिन में ये फसल पूरी तैयार हो जाती है। तो अब जब तेज गर्मी भी पड़ेगी ना, तो इसका प्रभाव इस फसल पर नहीं हो सकेगा, यानी कि लंबे समय तक खिंचने वाली ये गेहूं की नई किस्म है जो कि आईसीएआर ने विकसित कर ली है। आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसकी जो स्थापना है ना ये 1929 में की गई थी, है ना, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा दिल्ली में। हिमांशु पाठक प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर है। ठीक है, अब आप जो ऑप्शन में दिख रहे हैं ना HB4, गोमती, सोनाली, ये सभी गेहूं की किस्में हैं, जिसमें कि भारतीय किस्म गेहूं की ये सोनाली तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, सोनाली गोमती भी है। HB4 तो आप लोगों को याद रखना है, जो अर्जेंटीना है ना इसने जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता दी थी, लगभग 1.5 साल 2 साल होने जा रहे हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता देने वाला पहला देश अर्जेंटीना है। इस गेहूं का नाम ही HB4 था। अब सोचिए 2 साल पुराना करंट अफेयर रिलेट करके बता रही हूँ मैं आप लोगों को, है ना, तो इसमें आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए सीईओ, देखो 2 क्वेश्चन में रिवीजन के रखा है। तो नीति आयोग के सीईओ ये VVR सुब्रमण्यम बने हैं, ये स्थान लेने जा रहे हैं परमेश्वरन अय्यर का। नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। सुमन बेरी के पहले उपाध्यक्ष ये राजीव कुमार थे। यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन बने हैं, भारतीय मूल के। सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं। अच्छा, नील इसके बारे में पहले बताया ना, जो यूट्यूब है ये गूगल खोज के बाद दूसरी सबसे अधिक देखे जाने वाली वेबसाइट है। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसके संस्थापकों में स्टीव चैन, चार्ड हार्डले और जावेद करीम का नाम आप लोग याद रखेंगे। नील मोहन यूट्यूब के, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, सुंदर पिचाई गूगल के, अरविंद कृष्णा IBM के, ये सभी भारतीय मूल के हैं जो कि इतनी बड़ी कंपनीज में एज अ सीईओ काम कर रहे हैं। और भी रिलेट करोगे तो संदीप कटारिया बाटा ग्लोबल के ये सीईओ बने हैं। एडोब के कौन है? ये भी भारतीय मूल के हैं, शांतनु नारायण। हाँ, पराग अग्रवाल वो ट्विटर के थे, लेकिन बाद में एलन मस्क ने उन्हें हटा दिया था पद से। मैंने आज का सवाल है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को लेकर के फीडबैक भी देना चाहे तो दे सकते हैं, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। पॉजिटिव हो तो और बेहतर करूंगी, निगेटिव है तो फिर मैं उसमें सुधार करने की भी कोशिश करके आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू सो मच।